गौघृत ऊर्जा का प्रथम स्रोत, गौघृत ऊर्जा का प्रथम स्रोत सबको अमृत बन जाता है, सबको अमृत बन जाता है। गौघृत विशेष उपयोगी है, नेत्रों के रोग मिटाता है। यह क्रांति और स्मृतिदायक बलकारक पोष्ट प्रदाता है, बलकारक पोष्ट प्रदाता है। विग्रास व श्रमनाशक और भाग्यवान भाग्य से पाता है। यह विग्रास व श्रमनाशक भाग्यवान भाग्य से पाता है। यदि गर्म सुहाते गौघृत में चुटकी भर हल्दी डलवा दे, यदि गर्म सुहाते गौघृत में चुटकी भर हल्दी पुरका दे, वह किए रुई को फवाले, वह किए रुई को फवाले, बच्चे की नाभ पर लगवा दे। भावे को रख कर नाभि पर पट्टी लपेट दी जाएगी, तो भूली नाभि शुक्र करके फिर सहज रूप में आएगी। सिकुड़ करके फिर सहज रूप में आएगी। भैया भूली नाव सिकुड़ करके फिर सहज रूप में आएगी। गौघृत ऐसे नाभि को ठीक करे, गौघृत ऐसे नाभि को ठीक करे, बच्चा सुख शांत पा जाता है। जल जाए अगर शरीर कहीं तो गौघृत लेप लगाएंगे। शरीर कहीं तो गौघृत लेप लगाएंगे। नक शरीर नक शीर फूटने पर रोगी की नाक में घी डलवाएंगे।
का सिर फूटने पर रोगी की और नाक में भी डलवाएंगे। गर्भिणी रक्त श्राप होवे गोघ्रत उपचार कराएंगे। गर्भिणी रक्त श्राप होवे गोघ्रत से उपचार कराएंगे। गोघ्रत धोया 100 बार मिले शारीरिक लेप कराएंगे। हिचकी आने पर रोगी को गोघ्रत ही पिलाया जाता है। गोघ्रत दूध मिलाकर अंजन से सिर दर्द मिटाया जाता है। दो तोला घी खाड़ मिला, नशा शराब का मिटाते हैं। कफ जमा होए पालक छाती को घृत की मालिश करवाते हैं। बस इसीलिए घृत को माता का मानव के सभी रोग मिटाता है। छोटी सी लकुटी हाथ लिए ऋण चुका रहे यदुनंदन है। छोटी सी लकुटी हाथ लिए ऋण चुका रहे यदुनंदन है। छोटी सी लकुटी हाथ लिए ऋण चुका रहे यदुनंदन है। बंधुओं, आज कितनी सुंदर गाय के घी से चिकित्सा, पहले दूध से चिकित्सा बताई और अब गौघृत चिकित्सा बताई। जिन बच्चों की नाभि फूल जाती है तो एक रुई का फावा लेकर के घी गर्म करके उसमें थोड़ी सी हल्दी बुनका करके उसके नाभि पर वो पट्टी अगर बांध दी जाए तो उसकी फूली नाभि तुरंत बैठ जाती है। और जिसे नींद ना आती हो, प्राण वायु बिगड़ गई है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु और प्राण वायु। प्राण वायु जब बिगड़ जाए, माने ऑक्सीजन न मिले तो नींद ना आए, स्वप्न देखना, तरह तरह के स्वप्न देखना, तो वायु बिगड़ी। समझ लीजिए हमारी वायु बिगड़ी, वायु वात रोग बिगड़ा हुआ। आपको 2-2 बूंद नाक में घी डाला, तो आपने जैसे 2-2 बूंद नाक में घी डाला तो आपको ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गौ माता ने ही ऑक्सीजन लगा दिया, प्राणवायु प्रदान कर दिया और रोगी तुरंत चंगा हो गया। एकदम भरपूर निद्रा उसे मिलेगी और वायु के रोग से वो मुक्ति पा जाए। अब किसी भाई, यदि हमने दोपहर में जिक्र किया था कि फास्फोरस की जब कमी होती है तो मनुष्य नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब इत्यादि नशे करता है। जब मानव के शरीर में एक तत्व कम हो जाता है, फास्फोरस, 18 पोषक तत्व होते हैं, उन 18 पोषक तत्व में जब फास्फोरस की कमी आती है तो बीड़ी, सिगरेट, शराब का इस्तेमाल करता है। तो उस स्थिति में गाय के घी में गुड़ या खांड
2-2 तोला मिला करके यदि वो सेवन करता है तो फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है और वो नशा का जो आदी होता है तो नशा से उसे मुक्ति मिल जाती है। कितना सुंदर व्याख्यान हमारे अनुज भ्राता द्वारा ये किया गया।